बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह iOS 14 एंड iOS 14.5 प्लस आपकी फेसबुक की एड परफॉर्मेंस को किस तरह अफेक्ट कर रहा है और इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा और मैं सिर्फ इसके अफेक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन को, जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरे पीयर ग्रुप के एक्सपीरियंस के मुताबिक, एक्सपर्टीज के मुताबिक, वो मैं डिस्कस करूंगा। और वीकेंड पे मैं सैटरडे या संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये भी मैं बताऊंगा कि iOS 14 और 14.5 प्लस होता क्या है, ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है और आपकी फेसबुक की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह अफेक्ट हो रही है, ताकि आपको जब ये पूरी डिटेल्ड पता लगेगी कि कुकीज क्या है, वो किस तरह वेबसाइट का डेटा ट्रैक कर रही हैं और वो किस तरह आपका वेबसाइट का डेटा फेसबुक की और गूगल की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है और आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन क्या है और फेसबुक और गूगल मिलके क्या सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो में, मैं सिर्फ आपको जो पॉसिबल इफेक्ट है वो बताता हूं और आपको एक पॉसिबल सॉल्यूशन बताता हूं कि आप इसको क्या करेंगे ताकि आप अपना जो बजट है वो अपना राइट अंदाज में यूज करें। ठीक है जी। अब मैं आप सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अक्सर जो हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रहे होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल मीडिया यूज करने का सबसे पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्या था? अब ऑब्जेक्टिव था कि हमारा परचेज होना चाहिए, सेल्स आनी चाहिए, लीड आनी चाहिए। ठीक है, परचेज, सेल या लीड कैसे आपको ज्यादा अच्छी मिल रही होती थी? एक इकोनॉमिकल अमाउंट में आपको परचेज, सेल्स या लीड्स मिल रही होती थी, वो रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के थ्रू मिल रही होती थी। ठीक है, वो कैसे रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग से मिल रही होती थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि आपका फेसबुक एड कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए था। ठीक है, ओल्ड पिक्सल, अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आप उस पे रीटारगेटिंग और प्रोस्पेक्टिंग की एड चलाते थे। पहले आप क्या करते थे, अगर आपका पिक्सल पुराना था तो आप रीटारगेटिंग और प्रोस्पेक्टिंग, दो तरह की एड चलती थी, एक होती थी रीटारगेटिंग और एक होती थी प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, और अगर आपका पिक्सल नया था, आपके पास कोई वेबसाइट का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग चलाते थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें चेंज होगी, आपके पास रीटारगेटिंग करने की ऑप्शन ही नहीं बची। तो अब आपका पिक्सल पुराना हो या नया हो, आपको चलाना ही प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि रीटारगेटिंग किस तरह खत्म हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास ये फनल स्ट्रेटेजी होती थी। सबसे जो पावरफुल इस फनल के अंदर, ये प्रोस्पेक्टिंग है, रीटारगेटिंग है और ये भी रीटारगेटिंग है। ठीक है, ये टोफू है, टॉप ऑफ फनल, ये मिडल ऑफ फनल है, ये बॉटम ऑफ फनल है। लाइक मेरे पास या जो मेरे पीयर्स ग्रुप थे, जो मेरे सराउंडिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं जो काफी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे होते थे। हम जाते थे, अपनी रीटारगेटिंग की कैंपेन चला देते थे, हमारा ज्यादा बजट इसके ऊपर आ जाता था, क्योंकि रीटारगेटिंग में वो लोग हैं जिन्होंने पहले, लाइक अगर इसको हम समझे तो ये बहुत सॉलिड एक एट्रीब्यूट होता था जिसकी बेसिस पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे। वो क्या था? फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट, आपने ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद लोगों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया, ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आ जाता है। लोगों ने इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आए। जब वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने बाय किया या बाय नहीं किया, दोनों सूरतों में आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट कर सकते थे, वो कैसे? अगर उन्होंने बाय किया तो आप उनको अपसेल कर सकते हैं, अगर उन्होंने एक आइटम बाय की तो आप अपसेल करके कोई और आइटम बेच सकते हैं। अगर आपने उसने बाय नहीं किया तो आप उसको ऐड टू कार्ट किया या लाइक चेकआउट पे गया, उसने बाय नहीं किया तो आप उनको दोबारा बाय के लिए मैसेज, दोबारा उसको रीटारगेट कर सकते थे कि आपने ये ऐड टू कार्ट किया लेकिन अभी ये आपने बाय नहीं किया, तो आप उनको दोबारा उसी कस्टमर को दोबारा अपनी ऐड दिखा सकते थे। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि iOS के मुताबिक आप जो कंज्यूमर का डेटा को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, जब अब आप कंज्यूमर के डेटा को ट्रैक ही नहीं कर सकते तो आप उसको रीटारगेटिंग भी नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। अब रीटारगेटिंग उसी वक्त पॉसिबल है ना जब आप उसको ट्रैक कर रहे हैं। जब आप उसके डेटा को ट्रैक ही नहीं कर सकते तो आप उसको रीटारगेटिंग भी नहीं कर सकते। इससे आपकी परफॉर्मेंस में कम से कम 20 से 25% इफेक्ट हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सेल्स परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो रहा है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये 30-35% प्लस जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर डिपेंड ही रीटारगेटिंग के ऊपर कर रहे होते थे। ठीक है, iOS 14 में आई यूजर
का डेटा हम ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी आई गेस कि एंड्रॉइड का डेटा अभी भी ट्रैक हो रहा होता है। एंड्रॉइड का यूजर बहुत हाई बायर नहीं है, हाई टिकट बायर नहीं है, ठीक है, जबकि आईफोन का यूजर एक हाई टिकट बायर होता है। दिस इज अ रूल ऑफ थंब 80-20। लाइक बेशक हमारे पास 20% आईफोन यूजर है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर अगर आईफोन का यूजर का डेटा नहीं भी मिलता तो हमारे पास एंड्रॉइड यूजर का डेटा तो है। एंड्रॉइड यूजर बेशक हमारे पास 80% एंड्रॉइड यूजर्स का डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो हाई एंड बायर नहीं होते, उनकी उनकी लाइक उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हमारे लिए ज्यादा सॉलिड डेटा होता है आईफोन यूजर का डेटा। तो आईफोन यूजर ने लाइक उनके पास एटीटी आता है, लाइक जैसे ही वो करते हैं तो एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक वो उसको अलो नहीं करते कि मेरा डेटा को आप ट्रैक ना करें। इसका मतलब है कि अब आप रिटारगेटिंग नहीं कर सकते, तो अब आप कर क्या सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग अब हम फॉर द टाइम क्या करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप रिटारगेटिंग की कैंपेन छोड़ दें, आप रिटारगेटिंग चलाएं। आपके पास एंड्रॉइड का डेटा चल रहा होगा तो आप, या शायद फेसबुक पुराने डेटे के बेसिस पे आपको रिटारगेटिंग का एक ऐड बना के दे रहा होगा कि ये पुराने डेटे के ऊपर आपको इस तरह की रिटारगेटिंग बना के दे रहा होगा, ठीक है। या आप उसको कोई पुराना डेटा, लाइक मेरे अंदाजे में जब ये जनवरी फरवरी में इंप्लीमेंट हुआ तो उससे पहले का अगर कोई रिटारगेटिंग का डेटा, अगर कोई पॉसिबिलिटी है या कस्टमर मैच का डेटा आप लेके चल सकते हैं। इट्स अ लेंथी गेम, इसमें शायद बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। अभी आपको जो सक्सेस मिलेगी वो है प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब एड्स बनाते थे, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पुरानी, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या रीटारगेटिंग करते हैं, ये वाला बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। रीटारगेटिंग में अभी इसमें एक चीज अवेलेबल है, मैं अभी आपको बता दूं, रीटारगेटिंग में वेबसाइट वाला डेटा खत्म हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर आया तो वो ट्रैक नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि फेसबुक का अपना डेटा अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपने एड चलाई, पोस्ट चलाई और उस पोस्ट के ऊपर आपके सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर यूजर आपके साथ एंगेज हुआ तो फेसबुक उसका डेटा ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है। अब आप उसकी बेस पे रिटारगेटिंग कर सकते हैं अभी भी, लाइक आप फेसबुक के और इंस्टाग्राम के जो एंगेजर हैं, जिन्होंने एंगेज किया है आपके पेज के साथ, कमेंट किया है, लाइक किया है, आपकी पोस्ट को शेयर किया है, तो आप उनको अभी भी रिटारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप परचेजर को रिटारगेट नहीं कर सकते। एड आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो आ गया तो उनको आप रिटारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। जब जब वो आपकी वेबसाइट से पहले था तो आप उनको रिटारगेट कर सकते थे। इसीलिए एक पॉइंट मैं यही बता देता हूं, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो शायद मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा। तो जब आप ऐड चला रहे होते हैं तो आप एक लैंडिंग देते हैं कन्वर्जन का, ऑप्टिमाइजमेंट्स देते हैं कन्वर्जन का। अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लिंक क्लिक का, ठीक है। लिंक क्लिक का फायदा क्या होगा, उसकी बेस पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लिंक क्लिक होता है कि जब तक फेसबुक के ऊपर आप रहते हैं, जैसे लिंक क्लिक किया तो डेटा वो ट्रैक कर लेगा, ठीक है, फेसबुक के पास वो डेटा आ जाएगा। जैसे उसने लिंक क्लिक करके आप इसको वेबसाइट लैंडिंग का दे देंगे या परचेज का दे देंगे या ऐड टू कार्ट का दे देंगे, कोई और आप कन्वर्जन इवेंट देंगे तो फिर ट्रैक नहीं होगा। ट्रैक करने के लिए जरूरी है कि आप उसको फेसबुक तक, आप फेसबुक की स्टेज पे हैं, यानी कि ये फेसबुक का दरवाजा है और ये वेबसाइट का दरवाजा है। जैसे आप फेसबुक के घर से बाहर निकल के यहाँ पे आते हैं तो आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे जब तक वो फेसबुक के ऊपर कुछ भी कर रहा है। तो फेसबुक के ऊपर वो लिंक क्लिक करता है, तो लिंक क्लिक अगर फेसबुक के ऊपर किया तो उसके आपके पास कैपेसिटी है कि आप उसके डेटे को फेसबुक ने इकट्ठा किया होगा तो उसकी बेसिस पे आप उसको रिटारगेटिंग चला सकते हैं। फेसबुक का और इंस्टाग्राम के डेटा की अभी भी रिटारगेटिंग अवेलेबल है जब तक वो लिंक क्लिक नहीं कर लेता। जैसे वो लिंक क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। एक पावरफुल ऑप्शन खत्म होगी, ठीक है। और एक और पावरफुल ऑप्शन खत्म होगी जो कि हम प्रोस्पेक्टिंग में यूज करते थे, वो थे लुक लाइक ऑडियंस। यानी कि जो आप कह सकते हैं, जो हम लोग ज्यादा कैंपेन चला रहे होते थे, अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो हम पावरफुल, इसे कहते थे सुपर पावरफुल लुक लाइक ऑडियंस बना लेते थे अपनी, कि लुक लाइक ऑडियंस जिन्होंने परचेज किया है उनकी हम एक 1% पे, 2% पे, 3% पे लुक लाइक ऑडियंस बना लेते थे। हम कहते थे जिन्होंने परचेज किया उसी तरह के इंटरेस्ट के लोग हमें एक ग्रुप बना के दे दें, फिर हम अपनी ऐड उनको दिखा देते थे, ठीक है। जब आप परचेजर ही नहीं ट्रैक कर सकते तो आप उनकी बेसिस पे, तो आप किस बेसिस पे लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं भाई, आपके पास लुक लाइक ऑडियंस की ऑप्शन भी खत्म होगी। यानी कि जितनी
पावरफुल आइटम्स थी दोनों खत्म हो गई। आपके पास लुक लाइक ऑडियंस भी खत्म हो गई हैं, आपके पास वेबसाइट का ट्रैकिंग डेटा भी खत्म हो गया। तो आप इनके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप अपना फोकस चेंज करें, फॉर द टाइम चेंज करें, जब तक न्यू अपडेट नहीं आता या न्यू फेसबुक न्यू स्ट्रेटेजी नहीं लेके आता कि आपके पास अभी क्या नया ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब आप टिल द टाइम कोई नया ऑप्शन फेसबुक आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग में क्या करें, अभी आप शुरू में सीबीओ पे ना चलाएं, आप शुरू में चलाएं उसको प्रोस्पेक्टिंग पे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग पे आप बेशक कन्वर्जन का रख के आप इंटरेस्ट बेस आप टारगेटिंग करें। वो किस तरह करें? आप सबसे पहले एक अपना कंपैटिटर के ऊपर एक ऐड चला लें। ठीक है, कंपैटिटर के इंटरेस्ट के ऊपर आप एक ऐड बना लें। इसी तरह आप एक ऐड बनाएं जो कि उस कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आप लेडीज ड्रेसेस बेच रहे हैं तो लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड एक आप उसी का इंटरेस्ट की बेसिस पे एक आप ऐड बना लें। ठीक है, और अगर आपने लेडीज को ही टारगेट करना है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया कि आप कस्टमर का पर्सोना समझें। आप कस्टमर पर्सोना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप कस्टमर का पर्सोना समझें। कस्टमर का पर्सोना क्या होता है? कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ पे कौन कौन सी लाइक उसके इंटरेस्ट क्या है, लाइक वो रेस्टोरेंट जाता है, वो आइसक्रीम में जाता है, वो ज्वेलरी की चीजों को बाय करता है, वो वेट लॉस के ऊपर जाता है। इस तरह आप कस्टमर का पर्सोना बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर का पर्सोना है, वो माइट बी वेट लॉस की से रिलेटेड इंटरेस्ट उसका हो, वो योगा से रिलेटेड इंटरेस्ट हो, वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट हो। ठीक है, इसके अलावा वो लाइक मजीद कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं इसके? फूडी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्यूपेशन के ऊपर हम इसको आके लेके चल सकते हैं। ऑक्यूपेशन है, हम इसको हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन के ऊपर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस तरह अपनी ऑडियंस को सेपरेट करना है। और लाइक अभी आप प्रोस्पेक्टिंग ही करेंगे, मैक्सिमम आपकी प्रोस्पेक्टिंग चल रही होगी। तो प्रोस्पेक्टिंग अगर अगर आपने करनी है तो प्रोस्पेक्टिंग जरा पावरफुल अंदाज में इंटरेस्ट पे आपने लेके चलना है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की एक मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं इस वीडियो को देखता हूँ कि अगर मैं लेंथ में लेके चल सकता हूँ तो इसकी एक्सटेंशन में मैं डाल देता हूँ कि आप इंटरेस्ट किस तरह अच्छे अंदाज में बना सकते हैं। अब आपने लगा दिया एक इंटरेस्ट, आपने एक एड ग्रुप बनाए जो एक कंपैटिटर के ऊपर होगा। ठीक है, एक आपका एड ग्रुप बनेगा कंपैटिटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे कंपैटिटर हैं ब्रीजे है, लाइमलाइट है। ठीक है, इसी तरह ब्रीजे, लाइमलाइट और सफायर, इसी तरह मैं उनके 3 4 5 6 की बेसिस पे एक ग्रुप बना के इंटरेस्ट की बेसिस पे एक मैं एड सेट बना दूंगा और इसके ऊपर मैं एक एड रन कर लूंगा। एक आप एड सेट बनाए लेडीज ड्रेसेस जनरल के ऊपर, लाइक लेडीज ड्रेस हो गया, इसमें लेडीज ड्रेस हो गया, वुमेन बुटीक हो गया। ठीक है, और वुमेन ड्रेसेस हो गया। आप लाइक ड्रेसेस से स्पेसिफिक कैटेगरी में आप एक बनाएं। इसी तरह आप एक बनाएं एवाटार। एवाटार क्या होता है? एवाटार में होता है कि आप उसके तमाम टच पॉइंट को इकट्ठा कर दें। मसलन कॉस्मेटिक्स आप इकट्ठा कर दें, उसके साथ आप ज्वेलरी कर दें, उसके साथ आप हैंडबैग कर दें। ठीक है, इसी तरह उसके साथ आप कर दें योगा कर दें। ठीक है, एक एड सेट आप इस तरह का बना लें। एक एड सेट बना लें आप ऑक्यूपेशन पे। फॉर एग्जांपल आप वर्किंग वुमन के ऊपर बनाएं। वर्किंग वुमन कहाँ कहाँ पे होती हैं वर्किंग वुमन? फॉर एग्जांपल आप इसको प्रोफेशन पे चले जाएं, आप चले जाएं टीचर, आप माइट बी आपकी टीचर्स बाय कर रही हों, आपकी मार्केटिंग के लोग जो प्रोफेशन में मार्केटिंग सीनियर पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जो बाय कर रहे हो, इस तरह आप प्रोफेशन के 5 6 प्रोफेशन डाल के आप इसके ऊपर बना सकते हैं। इसी तरह आप वर्किंग लाइक होम हाउस वाइफ के ऊपर भी बना सकते हैं, जिससे हाउस वाइफ है जो कि घर में रहती हैं उसके ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कुकिंग चैनल के बेसिस पे कि वो कौन लाइक कुकिंग चैनल का इंटरेस्ट आप बना सकते हैं कि मसलन ए आर कुकिंग चैनल के जोन जोन से भी है, मसलन कुकिंग शेफ आ गया, और इसी तरह के कुकिंग के जो इंटरेस्ट होंगे उससे रिलेटेड आप मुख्तलिफ एक एड सेट, मतलब ये है कि आप जो मुख्तलिफ इस तरह आप रेस्टोरेंट्स में कि रेस्टोरेंट्स यूजर्स की बेसिस पे आप बना सकते हैं जो मैकडोनल्ड जाते हैं।
ठीक है, वो हो सकता है। इसका मतलब है कि जो लोगों के ये इंटरेस्ट है, चांसेस हैं कि वो आपके ड्रेस बाय कर रहे होंगे, आप उन ऑडियंस को अपना ऐड दिखाएं। ठीक है, अब आपने इंटरेस्ट को हर एड सेट को अलग करना है। अब आपने एड सेट को अलग करके पहले उनको आपने टेस्टिंग पे लेके चलना है, सीबीओ पे नहीं चलाना। सीबीओ पे तो वो जो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। आपने टेस्टिंग करनी है, कोई आपने मल्टीपल एड सेट्स को 8-10 एड सेट्स आपने बना के उनकी टेस्टिंग करनी है, आपने इक्वल बजट सबको देना। और फिर आप यहां से देखेंगे कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। उन एड सेट्स को आपने 2-3 एड सेट जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, उन एड सेट को आपने दोबारा स्केलिंग के ऊपर लेके आना, सीबीओ के ऊपर लेके आना। ठीक है, पहले आपने क्या करनी है, बगैर सीबीओ पे एड सेट लेवल के ऊपर आपने बजट देना, हर एक को आपने इक्वल बजट देना। फॉर एग्जांपल आपने 1000 का बजट हर एक को इक्वल देना है। ठीक है, जो आपका, तो अभी आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है और बहुत सोच समझ के इंटरेस्ट बेस के ऊपर आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ठीक है, और ये जहन में रखें कि आप सबसे ज्यादा टाइम दें, आप कस्टमर पर्सोना बना के अपने टेबल के ऊपर लगा लें। ठीक है, कि आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है। पर्सोना, आप अगर आपको कस्टमर पर्सोना नहीं पता तो उसकी भी मैं एक पूरी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। कस्टमर पर्सोना में आप जाके उसके मुख्तलिफ टच पॉइंट देख सकते हैं उसका। लाइक आप जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर्सोना होता है, लाइक उसके मुख्तलिफ टच पॉइंट देखें। अब वो किस तरह की चीजों में बाय में इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल माइट बी कि हाउस वाइफ अगर आपके ज्यादा ड्रेसेस बाय कर रही हैं तो उसको आप उस तरह के इंटरेस्ट को आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर पर्सोना को एक आप सॉलिड बना के लेके चलें और उसकी बेसिस पे आप इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करें। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग में जब आपने ये इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग कर ली, तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट बेस के अंदर भी आपने जाके लेयर स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग आप किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने डिटेल्ड मार्केटिंग के ऊपर, कि हमारे पास जो डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं वो वहां पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम आके मैं लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल एक जनरल कैटेगरी के ऊपर मैं इंटरेस्ट बेस एड सेट बनाता हूँ। वो किस तरह बनाऊंगा, मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक्स वाला मैं एक लेके चल रहा हूँ, कि कॉस्मेटिक्स, COSMET, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स, इसका मतलब है कि मैंने कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सजेशन ली और सजेशन के पास मेरे पास आ गया, मेरे पास स्किन केयर आ गया। ठीक है, मेरे पास ब्यूटी आ गया, ब्यूटी आ गया मेरे पास, इस तरह पर्सनल केयर आ गया। मैंने 5-6 आइटम्स इस तरह इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको मजीद किस तरह रिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आपको पैरामीटर ऑडियंस डेफिनेशन भी दिखा रहा होगा कि पोटेंशियल रीच कितनी है। अब आप, मैं इसको मजीद रिफाइन कर सकता हूँ, आप स्टैकिंग कर लें, डिफाइन फर्दर पे जाएं और लिखें एंड आल्सो मैच लेडीज ड्रेसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आप उनको ऑडियंस, उस ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे जिनका इंटरेस्ट है ब्यूटी, पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, ये इंटरेस्ट है, और लेडीज ड्रेसेस का भी इंटरेस्ट है। तो इस तरह आपका जो आपका इंटरेस्ट वाला है वो थोड़ा मजीद रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट ब्यूटी में भी है, पर्सनल केयर में भी है, स्किन केयर में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है, और लेडीज केयर में भी है। एंड मस्ट आल्सो मैच का मतलब ये है। इससे आपको रिजल्ट्स थोड़े से, क्योंकि इससे ऑडियंस का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है जब आप इसको फिल्टर लगाते हैं, स्टैकिंग करते हैं। आप स्टैकिंग करके एक्सपेरिमेंट कीजिए। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी हाई प्रोडक्ट बाइंग आइटम है तो उस पर स्टैकिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन आप स्टैकिंग करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने एड्स से रिलेटेड आप स्टैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि जब आपने यहाँ पे ब्यूटी, पर्सनल केयर, स्किन केयर का अब आपने एक और एड सेट बनाया है, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर से आप चंद एक, यहाँ जो आइटम आपने मेंशन किए हैं तो आप वहां पे उसको माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें। जब आप वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले आपने किए हैं ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ज्वेलरी एक एडसेट आपने पहले बना चुके हैं ज्वेलरी का, तो आप यहाँ पे ज्वेलरी को एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे एक्सक्लूड का आया, तो जो क्यों, उसका रीजन, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी। एक मिनट, यहाँ पे कहीं चला गया है, डिफाइन फर्दर एंड एक्सक्लूड, ब्राउज एक्सक्लूड, ये आ गया। मैं इसको यहाँ से JW, फॉर एग्जाम्पल रिंग। ठीक है, तो रिंग की ज्वेलरी, इसका मतलब क्या है कि मैंने
ये पहले एक एडसेट ज्वेलरी वाला एक एडसेट मैंने पहले बनाया था, ठीक है। अब मैं इस एडसेट को उसके साथ डुप्लीकेशन से अवॉइड करने के लिए इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। तो ये 3 लेयर बन गए, इसे कहते हैं स्टैकिंग। आपने एक जनरल इंटरेस्ट लिया, उसके अंदर आपने मजीद रिफाइन कर लिया कि ब्यूटी, पर्सनल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स का इंटरेस्ट हो उसका, लाइक इनके अंदर किसी में भी इंटरेस्ट रखता हो या रखती हो, और लेडीज ड्रेसेस में जरूर इंटरेस्ट रखती हो, ठीक है। और लेडीज ड्रेसेस में इंटरेस्ट रखती हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज्वेलरी में ना हो, क्योंकि ज्वेलरी वाला एक हेडसेट आपने पहले पहले बना दिया, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन है, स्टैकिंग आप कर सकते हैं, आप बगैर स्टैकिंग के भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करें, बगैर स्टैकिंग वाला भी एक्सपेरिमेंट करें और स्टैकिंग के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन करना आपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर है, ठीक है। आप इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप कुछ अपने कंपेटिटर के आप इंटरेस्ट में डाल के आप उसको बना लें, कुछ आप इसके ऊपर आप लेके चल सकते हैं, जनरल कैटेगरी के ऊपर लेके चल सकते हैं, कुछ आप अवतार के ऊपर लेके चल सकते हैं, कुछ आप ऑक्यूपेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ऐसी खवातीन जो कि टीचर हैं, वो माइट बी पॉसिबल ड्रेसेस की तरफ ज्यादा लेती हैं और ज्यादा ड्रेसेस बाय करती हैं, क्योंकि उनको रूटीन में बाहर आना जाना पड़ता है। और हाउसवाइफ माइट बी पॉसिबल अपने बच्चों के लिए ज्यादा ले रही हों, तो इस तरह। और ऐसी हाउसवाइफ या ऐसी खवातीन जो कि पाकिस्तानी ड्रामा देखती हैं, पाकिस्तानी ड्रामा की बेस पे भी आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनकी बेस पे एक एड सेट बना के आप उनको भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये अभी आपने शुरू में कुछ 4-5 दिन आपने टेस्टिंग पे चलाना है, 5-6 दिन आप टेस्टिंग पे चलाएं। सबको इक्वल बजट देना है और देखना है कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उसको आपने उनमें से 4-5 एड सेट्स को निकाल के कॉस्ट बजट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपने स्केल करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये थी फेसबुक। फेसबुक के साथ एक और आप काम कर सकते हैं कि अगर आप, फेसबुक अफेक्ट हुआ है, ठीक है, और लेकिन जो चीज अफेक्ट नहीं हुई iOS 14 से, वो है हमारे पास गूगल सर्च ऐड, ठीक है। गूगल सर्च ऐड इससे अफेक्ट नहीं हुई, iOS नॉट अफेक्टेड, ठीक है। iOS ने iOS 14 या 14.5 iOS अपडेट ने इसको अफेक्ट नहीं किया। क्यों अफेक्ट नहीं किया? क्योंकि ये इंटेंट बेस है। इंटेंट बेस्ड क्या है कि कंज्यूमर सर्च इंजन पे जाके अगर उसने बाय करना है तो खुद जाके बाय कर रहा है, इसमें आपको रीटारगेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंज्यूमर खुद ही गूगल के ऊपर जाएगा, अगर उसने कोई चीज लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई चीज लेडीज ड्रेसेस लेने हैं, तो मैं खुद ही लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान इन, ठीक है, मैं खुद ही ये लिख दूंगा। या मैंने अगर कोई एयर कंडीशनर या अगर मैंने वाटर हीटर लेना है, ये एड्स आ गए मेरे सामने, ठीक है। लाइमलाइट की ये इस तरह मुख्तलिफ एड्स आना शुरू हो गई, शॉप लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने खुद किया, तो ये इंटेंट बेस्ड बाइंग है। इंटेंट बेस्ड में ये लाइमलाइट आ गया, बीच ट्री आ गया, ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो अभी भी जो अफेक्ट नहीं किया वो है गूगल सर्च ऐड को अफेक्ट नहीं किया, तो आप गूगल सर्च ऐड के ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा अपना, ठीक है। अपने कैंपेन के अंदर गूगल डिस्प्ले ऐड भी अफेक्ट हुआ है और यूट्यूब वीडियो भी अफेक्ट हुई है, ठीक है। गूगल सर्च ऐड इंटेंट बेस की वजह से अफेक्ट नहीं हुआ, उसका मैं गूगल सर्च ऐड को आप किस तरह एक प्रो लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका मैं वीडियो लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने गूगल डिस्प्ले ऐड बनानी है, तो गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि वहां पे ऑडियंस जो आप सिलेक्ट करेंगे, वो ऑडियंस आप लेके चलें कीवर्ड इंटेंट की, या आप लेके चलें एक कीवर्ड इंटेंट की ऑडियंस थी और एक थी कंपेटिटर की ऑडियंस, ठीक है। आप इनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये भी अफेक्ट नहीं हुई। ये अफेक्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये भी आपकी ट्रैकिंग की के अलावा है, ठीक है। ये ऑडियंस दोनों ट्रैकिंग के अलावा है, ये सुपर पावरफुल ऑडियंस इस वक्त बनी हुई है। इनको भी आप अपना, इसकी भी मैं वीडियो का रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ, आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। और गूगल डिस्प्ले के ऊपर अगर आपने ऐड चलाना है, तो आप कीवर्ड इंटेंट वाली ऑडियंस को और कंपेटिटर वाली ऑडियंस को, कंपेटिटर इसका मतलब ये है कि ऐसे कंज्यूमर जिन्होंने गूगल सर्च के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी ये सर्च किया है, गूगल सर्च के ऊपर जाके मैंने ये सर्च किया, तो कुछ ही इमेज ऐड आए हैं और कुछ नीचे जाके मेरे पास ये टेक्स्ट ऐड आना शुरू होंगे। तो जब मैं कीवर्ड इंटेंट वाली ऑडियंस बनाऊंगा गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर जाके, तो मेरे
टेक्स्ट बेस की जगह पे मेरे यहाँ पे इमेज ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। और कंपेटिटर का क्या मतलब क्या है यहाँ पे? कंपेटिटर का मतलब यह है कि ऐसे जो कंज्यूमर आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि वो हाई इंटेंट मोड में है, अभी बाइंग के मोड में है, तो गूगल डिस्प्ले के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। और गूगल सर्च आप चला सकते हैं। और अगर आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप ज्यादा ऐड चला सकते हैं। आप रीटारगेटिंग अगर आपने चलानी है तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के लेवल पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, जो कि वहां पे एंगेज हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट के विजिटर्स को आप ट्रैक अभी नहीं कर पा रहे। iOS के लेवल पे, एंड्रॉइड के लेवल पे अभी ट्रैकिंग हो रही है। आई थिंक अभी हो रही होगी ट्रैकिंग iOS के एंड्रॉइड के लेवल पे, लेकिन वो बहुत हाई एंड यूजर नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने नेटवर्क में, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी जरूर दीजिएगा। वीकेंड पे मैं इस iOS 14 और 14.5 प्लस के ऊपर जो अपडेट है उसको मैं मजीद एलेबोरेट करूंगा कि ये काम किस तरह कर रहा है। ठीक है, किस तरह जो परमिशन जो आप डिक्लाइन कर सकते हैं, जो परमिशन आप लाइक आपके जो मोबाइल iOS के ऊपर जो परमिशन 14 या 14.5 अपडेट करते हैं, जो परमिशन मांगता है, तो आप किस तरह उसको डिक्लाइन करते हैं, और फेसबुक उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, गूगल इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, वो भी मैं आपको लाइक सैटरडे संडे को वीडियो अपलोड करूंगा, उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में वो भी मैं आपको चीजें समझा दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको मजीद अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसमें फेसबुक की मार्केटिंग, कंप्लीट मार्केटिंग है, और गूगल की कंप्लीट मार्केटिंग है। इसके अलावा हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेजेस हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, और डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।